तो दोस्तों फाइनली डैंडर रैंड का एपिसोड नंबर 11 आ चुका है और मैं तुम लोगों को एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो तुम लोग जाकर देख लेना। तुम लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। तो बस अभी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में देखते हैं मोमो को। मोमो दरवाज़ा खोलने आती है। फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है उसको एक लड़का मिलता है। वो बोलता है मोमो कैसी हो तुम। और मोमो उसको देख के बिल्कुल शौक हो जाती है। मोमो कहती है तुम यहाँ पर कैसे सकते हो जीजी। और फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है तो तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारे मोम डैड से मैंने बात कर ली थी। और फिर मोमो बोलती है तुम ये क्या बात कर रही हो, चोमू यहाँ पर कैसे सकता है। और फिर जीजी बोलता है अरे मोमो क्यूटी तो मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। और मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मोमो कहती है ये क्या बोली जा रहा है। और फिर हम ओकरम को देखते हैं। ओकरम बोलता है ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है और कूल भी है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है। फिर हम देखते हैं जीजी को। जीजी घर के अंदर चला जाता है। जीजी बोलता है मेरा वेलकम करो, मैं तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ, अब से मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। और फिर मोमो बोलती है आखिरकार ये चोमू मेरे घर में क्यों आया। और फिर देखते हैं नेक्स्ट सीन में ओकरन मोमो के घर से जा रहा होता है। और फिर वो जा रहा होता है लेकिन पता नहीं मोमो को कुछ होता है। मोमो ओकरन को कुछ इशारे करती है लेकिन ओकरन को कुछ समझ ही नहीं आ रही होता। ओकरन कहता है तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मोमो बार बार ये करती रहती है। फिर वो बोलती है अरे बेवकूफ अब तुम्हारी बारी गुड बाय बोलने की। ओकरन बोलता है गुड बाय बोलने की, तुम क्या बोल रही हो। और वो बोलती तुमने अभी तक मुझे गुड बाय नहीं बोला और तुम ऐसे जा रहे हो बिना गुड बाय बोले। और ओकरन बोलता है शर्मा जाता है। ओकरन बोलता है अच्छा मोमो गुड बाय, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। और मम्मी भी बोलती है हाँ ठीक है गुड बाय ओकरन। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जीजी भाई साहब फुल खाना खाई जा रहा है। जीजी बोलता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, तुम सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आंटी आप तो सबसे ज़्यादा कूल हो। और फिर मम्मी बोलती है तुम क्या बातें कर रहे हो, आखिरकार हमारे घर में तुम आएगी हो। और फिर मम्मी की ग्रैनी बोलती है क्योंकि उसकी मॉम डैड हॉस्पिटलाइज हैं, ये इसलिए हमारे घर पे आ चुका है। और फिर जीजी बोलता है मुझे थोड़ा और खाना चाहिए, मैं थोड़ा सा और खाना भी खाऊंगा। और फिर ये वाला सीन ये पे कटे होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मोमो और जीजी बर्तन धो रहे होते हैं। जीजी बोलता है मुझे माफ़ कर देना मोमो, तुम्हारे साथ जो भी बचपन में मैंने किया तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग किया था मैंने। और मोमो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तो मैंने पुरानी बातें भुला दी सब कुछ। और फिर जीजी बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात बताता है। जीजी बोलता है पता नहीं मोमो आजकल मुझे जीप जीप से मोशन देखना शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पैरेलल एक्टिविटी मेरे साथ हो रही है। और मोमो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो जीजी। जीजी बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, जब से मैंने नए घर में शिफ्ट किया अपने तब से मुझे आत्मा देखना शुरू हो चुकी हैं, तब से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। और फिर जीजी बोलता है एक दिन मैंने हारा था और नहाते नहाते पता नहीं मुझे एक इंसान दिखा, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया, पता नहीं क्या था इंसान वो। और बस तभी से मुझे मॉन्स्टर दिखना शुरू हो चुके हैं और तभी से मेरे मॉम डैड की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और तभी से ये सब चीज़ें मुझे दिखना शुरू हो चुकी हैं। और ये बात सुन के मोमो बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी है। फिर जीजी को और बात बताता है। जीजी बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा तांत्रिकों को बुलाया था, मैंने बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़वाए यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्यों जितने भी मैंने तांत्रिकों को बुलाया था वो सब मर जाते थे। और इसी वजह से मैं सैको आंटी के पास आया था क्योंकि वो भी एक तांत्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छी और मुझे लगता है इस मॉन्स्टर को वही मार सकती हैं अब। लेकिन मोमो की ग्रैनी अपनी शो देखी यार, ये बहुत ज़्यादा हंसी जा रही। मोमो की ग्रैनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोमो की ग्रैनी बोलती है मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती जीजी, क्योंकि मैं अपनी सारी पावर कामों को टाउन में सिर्फ इस्तेमाल कर सकती हूँ, उसके बारे में कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती अपने पावर, और इसी वजह से मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। लेकिन मोमो कर सकती है, मोमो तुम्हारे साथ अब जाएगी। और मोमो बोलती है हाँ मैं कैसे जाऊँगी उसके साथ। और फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है अगर तुम उसके साथ चली गई तो मैं तुम्हें न्यू यूनिफॉर्म लेके दूंगी। और फिर मोमो मान जाती है। मोमो कहती है हाँ ठीक है मैं चल रही हूँ किसके साथ। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में स्कूल का सीन। स्कूल में जीजी भी आया होता है। स्कूल का टीचर बोलता है ये हमारा नया स्टूडेंट जीजी और अब से तुम्हारे साथ पढ़ेगा। जीजी बोलता है हेलो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जीजी, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है जीजी। और लड़के उसको देख के पागल हो चुकी हैं। लड़कियां बोलती कितना ज़्यादा होड़ लड़का है भाई साहब। और फिर जीजी मोमो के बेंच पे आकर बैठ जाता है। जीजी बोलता है तुम लोग शायद मोमो के दोस्त होगे, तुम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मेरी क्लास में सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा क्यूट है और मैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। ये बहुत ज़्यादा मस्ती करना शुरू होता है जीजी वहाँ पर। और मोमो के दोस्त बोलती है भाई साहब ये कौन सा चोमू लेके आ गई हो तुम। और मोमो बोलती है मेरा बचपन का दोस्त है जीजी, ये बस ऐसी हरकतें करता रहता है पागलों वाली। और फिर जीजी बोलता है सभी सुनो मैं मोमो का बॉयफ्रेंड हूँ, मोमो के साथ ही रहता हूँ मैं। और सभी लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। मोमो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो बेवकूफ, ना मुंह बंद रखो। और फिर ये वाला सीन ये पे कटे होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ओकरन अपनी क्लास में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो सोचता है अगर मोमो जीजी के साथ चली गई तो मेरा क्या होगा, ऊपर से जीजी इतना ज़्यादा हैंडसम और कूल लड़का है तब तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ओकरन जाता है बाहर ट्रेनिंग करने के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है वो। और फिर वो बोलता है मैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग करूँगा और मैं अपनी बॉडी शॉडी भी बना लूँगा और तब मैं जीजी को पीछे छोड़ दूंगा और नंबर 1 बन जाऊँगा। और सब कुछ ये कर ही रहा होता है। फिर पीछे से उसको आवाज़ आती है मोमो की। वो बोलती तुम क्या कर रहे हो ये। ओकरन बोलता कुछ नहीं, वो तो बस वैसे ही कर रहा हूँ मैं। फिर वो बोलती है तुमने लंच कर लिया और वो बोलता है अभी तक तो नहीं किया मैंने। फिर वहाँ पर आ जाता है जीजी। जीजी बोलता है कैसी है मोमो, मैं आ गया तुम्हारे पास, मुझे पता तुमने मुझे बहुत मिस किया इसलिए तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ तुम्हारी फेवरेट दही। और दही को देख के मोमो बहुत ज़्यादा खुशी आती है। फिर वो फटाफट चली जाती है जीजी के पास और ये दोनों बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये देख के ओकरन बहुत सैड हो जाता है। और फिर वो बोलता है मुझे पहले से पता था मैं बिल्कुल कूल नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा गंदा दिखता हूँ और उस चीज़ के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर वहाँ से जाना शुरू कर देता है और उसको जाते जाते किसी की आवाज़ आती है और वहाँ पर एक अजीब सा एलियन होता है। वो बोलता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, सबको मार दूंगा। वो उतनी स्पीड से ओकरन के पास आ रहा होता है
और ओकरन बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो इतनी स्पीड से भागता है, सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जीजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है ये कौन सा एलियन आ चुका है भाई साहब यहाँ पर। फिर वो एलियन बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है और जीजी मोमो को पकड़ लेता है और एलियन बोलता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, सबको मार दूंगा, सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर वो एलियन बहुत ज़्यादा ऊंची सी जंप मारता है और उसके नीचे से कुछ चमकता है बहुत ज़्यादा गोल्डन। फिर उसको देख के मोमो बोलती है तो ओकरन के गोल्डन गोटे हैं और फिर मोमो उस पर बस अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसको पीछे से रोक लेता है जीजी। जीजी बोलता है मुझे छोड़ के मत जाओ मोमो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। और बस इतनी देर में वो मॉन्स्टर भाग जाता है वहाँ से, लेकिन मोमो उसको भागने देती नहीं। मोमो अपनी साइकिल पावर से खाद बनाती है और उसको पकड़ लेती है। इतनी जोर से पकड़ते हैं लेकिन फिर भी मॉन्स्टर इतनी स्पीड से भागता है, मोमो और जीजी को एक साथ ही खींच लेता है वो। और ये देख के ओकरन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ओकरन बोलता है मोमो को छोड़ दो प्लीज़, मोमो को छोड़ दो, लेकिन वो एलियन नहीं रुकता। एलियन फटाफट भाग जाता है वहाँ से। फिर हम देखते हैं ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो पूरी स्पीड से मॉन्स्टर के पीछे भागता है और ओकरन बहुत जल्दी से उस मॉन्स्टर के बराबरी पर आ जाता है। और ओकरन को देख के मॉन्स्टर पूरा हक्का बक्का हो जाता है। मॉन्स्टर बोलता है तुम इतनी स्पीड में कैसे सकते हो मेरे पास। ओकरन बोलता है मोमो और जीजी को छोड़ देने तो तुम्हें मैं मार दूंगा, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं सुनता। मॉन्स्टर फटाफट बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग जाता है। फिर ओकरन बोलता है मोमो अपनी साइकिल पावर मेरे पे इस्तेमाल करो, और फिर मोमो एक हाथ बनाती है और ओकरन को पकड़ लेती है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है और एक बस से टकराने वाला होता है, लेकिन मोमो को बचा लेता है ओकरन फटाफट। फिर हम देखते हैं सब लोग एक छत पे आ जाते हैं और मोमो अपनी साइकिल पावर से मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और मॉन्स्टर भी भागी जा रहा है बस है, पता नहीं क्या खा के है वो भागी जा रहा है बस। और मॉन्स्टर फिर बोलता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो। फिर वो फटाफट मॉन्स्टर भाग जाता है वहाँ से, लेकिन भाग के उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। मोमो ने भी तो उसको पकड़ा हुआ है। फिर वो इतनी स्पीड से भागता है और मोमो छत पे होती है तो छत टूट जाती है और वो एलियन एक खंबे पे जाकर चिपक जाता है। एलियन बोलता है तुम कुछ भी कर लो मैं हार नहीं मानने वाला। मोमो बोलती है हार मान जाओ तो तुम मर जाओगे, हार मान जाओ। वो बोलता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तुम जो भी कर लो मैं तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाला। एलियन बोलता है तुम जो कुछ मर्जी कर लो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। फिर वो पूरी जान लगाता है, लेकिन जान लगाने के साथ वो फट जाता है और ये देख के सब लोग शौक हो जाते हैं, देखते हैं क्या हो चुका है। लेकिन पता नहीं अचानक से वो रीजनरेट भी हो जाता है। वो कहता है तुम सब लोग कितने बड़े बेवकूफ हो। फिर वो फटाफट यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मोमो ओकरन जीजी को, वो तीनों अभी तक ढूंढ ही रहे उस मॉन्स्टर को, लेकिन उनको मिलता ही नहीं है वो। फिर हम देखते हैं मोमो के कुछ हाथ में होता है, उसको बार बार दबा रही होती है और किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा चलाने की आ रही होती है और वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है वो हर जगह से आ रही होती है। फिर लोग एक जगह पर आते हैं पर सारा कचरा पड़ा होता है और वहाँ पर वो होता है मॉन्स्टर और नीचे लेटा होता है। वो बोलता है मैं क्या करूँगा। और फिर मोमो बोलती है अब क्या होगा तुम्हें, तुम तो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे हमको लेके। और मोमो बोलती है मेरे पास एक और चीज़ भी है, तुम देखना चाहोगे। और मोमो के पास होता है उस मॉन्स्टर का दिल। ओकरन बोलते है तुम्हारे पास कैसे है मोमो। मोमो बोलती है जब ये अपने आपको फाड़ दिया था तब इसका दिल नीचे ज़मीन पर गिर गया था और मैंने उठा लिया था। फिर मोमो बोलती है अब क्या करोगे तुम, अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं जाने की, अब तुम्हें हम मार देंगे। लेकिन अचानक से उनको किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो बोलती तारो तारो तुम आ गए यहाँ पर, तुम्हारे में बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी। और वो सब लोग शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या कौन सी लड़की बोल रही है यहाँ पर भाई। फिर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी तारो। और फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है। वो बोलता है मैं आ गया न्यू चैन, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा न्यू चैन, मुझे तो मिल नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है उस कचरे के ढेर से, हर चीज़ को बस वो फेंक ही जा रहता है, लेकिन फेंकते फेंकते उसको लड़की मिल जाती है वो वाली। वो बोलता न्यू चैन आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। वो बोलती तारो तुम यहाँ पर आ गए मेरे लिए। और ये देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। मोमो बोलती है क्या चल रहा है भाई साहब यहाँ पर। और फिर वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए, हम दोनों को सबने अलग कर दिया था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें सब लोग मार देंगे, तुम यहाँ पर क्यों आए मेरे लिए तारो चैन। और फिर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे लिए मैं हर किसी से लड़ सकता हूँ। और फिर वो बोलती है तुम मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और वो बोलता है हाँ तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। और ये बात ओकरन के सीधे दिल पर लगती है। ओकरन अपनी मेमोरी याद करने लग जाता है। ओकरन बोलता है ये दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत इंप्रेस हो जाता है बात सुन के उस मॉन्स्टर की। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही था डैन का एपिसोड नंबर 11। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मैंने ब्लू को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर तुम लोग ब्लू हिंदी में देखना चाहते हो तो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तुम लोग जाकर देख लेना। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।